हेलो एवरीवन, आज है 1 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। 119 रुपए का शेयर है और आज काफ़ी अच्छी तेजी आई बजट के दौरान ही, इवन बजट के बाद यहाँ पर अच्छी रफ्तार देखने को मिली। 114 से बेहतर रफ्तार पकड़ी। इवन अगर आप पिछले एक महीने में देखो तो बेहतरीन से बेहतरीन तेजी यहाँ पर देखने को मिली है और काफ़ी अच्छी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। 95 रुपीज़ से अच्छी रफ्तार पकड़ी है इसने। इवन एक साल का भी ग्राफ देखोगे तो 135% का ग्रोथ है और भाई साहब ये तेज़ी काफ़ी अच्छी है। हालांकि बीच में गिरावट भी देखने को मिली ज़रूर थी, लेकिन वापस से नवंबर से जो तेज़ी यहाँ पर शुरू हुई है वो अभी भी अटकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात करेंगे उसके बारे में भी। अगर 5 साल का ग्राफ देखो तो 67% का ग्रोथ है। एक बुरे दौर से ये गुजरा जरूर था। इवन कोविड के बाद भी जहां बाजार में बहुत अच्छी तेजी थी, ये तेजी नहीं दिखा पा रहा था। यहां पर अच्छी रफ्तार की जो शुरुआत हुई है वो जून 2022 से हुई है और वो अभी भी रुक नहीं रही है। बड़े ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिले जैसे ही इसने 100 रुपए का लेवल तोड़ा। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है बीच बीच में, और जब भी तेजी आई है लगातार बड़ी रफ्तार बनी है। बाद में करेक्शन बने, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। और देखिए आने वाला जो टाइम है वो सरकारी बैंकों के लिए अच्छा माना जा रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से भी देख रहे तो अभी भी सरकारी बैंक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर बैठे हुए हैं और आज वॉल्यूम का भी बड़ा गेम चला है। तकरीबन 13.5 करोड़ शेयर्स आज यहां पर ट्रेड होते नजर आए। देखिए सरकारी कंपनियां हर जगह छाई हुई है अभी, चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे हम बात करें बैंक्स की बात करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई सरकारी कंपनियों की बात करें। आज हालांकि रेलवे में गिरावट थी, लेकिन आज बैंक्स लगातार तेजी दिखाते नजर आए। चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, अच्छी खासी रफ्तार दिखा रहे हैं सरकारी बैंक। यहाँ पर अगर कुछ ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री भी देखें तो एमकी ग्लोबल की बाई कॉल है, 125 रुपए का टारगेट है। यहाँ पर शेर खान का भी बाई कॉल है, 122 रुपए का टारगेट है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का न्यूट्रल रेटिंग है, 100 रुपए का टारगेट है उनका देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, क्योंकि देखो यार वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा महंगा ये हो चुका है। 20% लोग कह रहे खरीदारी करो। कंपनी में अगर हम यहाँ पर डिविडेंड की बात करें तो वो पे कर रहा है। 2022 से पे करना स्टार्ट करा था, उससे पहले 2015 में पे किया था उसने। 64 पैसा पर शेयर का पे किया, फिर 65 पैसा पर शेयर का पे किया और इस साल ये आपको 1 रुपए से ज़्यादा का डिविडेंड पे कर सकता है। रीज़न ये है कि इनके प्रॉफिट्स में एक बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगातार इनके रेवेन्यू में अच्छी रफ्तार है। अभी लास्ट दिसंबर क्वार्टर के जो नंबर आए काफ़ी अच्छे नंबर थे। 27,850 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू रहे, जो कि लगातार बढ़ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखो तो इंक्रीज नजर आ रहा है। सेम चीज़ अगर हम प्रॉफिट को लेकर भी देखें तो अभी लास्ट क्वार्टर में अच्छे प्रॉफिट आए हैं। 2,250 करोड़ से भी ज़्यादा के प्रॉफिट्स रहे, जो लगातार इंक्रीज होता नजर आया, जो कि बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो नंबर वाइज अगर हम बात करने जाए इस बैंक के बारे में तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं और देखा जाए तो सरकारी बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर भी रही है। चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, कैनरा बैंक की बात करें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें। इवन यूको बैंक में भी आज अच्छी रफ्तार थी। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से पीएनबी थोड़ा सा महंगा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा है। 18 का पी है जनरली अगर हम सरकारी बैंक्स को देखते हैं तो। सेक्टर पी 19 का है, लेकिन फिर भी उतना महंगा मैं नहीं कहूँगा इसको। मैं इसको एवरेज वाली कैटेगरी में डालूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से 125-130 के रेंज में अगर चला जाता है तब ये महंगा हो जाएगा, तब वहाँ पर एंट्री लेवल मेरे हिसाब से मुश्किल होंगे। 17% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। और एक्चुअली में इसका जो पी था वो महंगा था पहले, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने से पहले। लेकिन जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स आया 2,250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ, ये एडजस्ट हो गया। पी मतलब क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो ही होता है कि भैया कितना प्राइस है, कितना कमा रहे हैं ये। और जैसे इनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और अगर शेयर प्राइस अगर नहीं बढ़ता है तो ये पी रेशियो कम होता है, जिससे एडजस्ट हो जाता है ये। यहाँ पर अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखें तो प्रमोटर के पास 73.15% का स्टेक है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। 4.81% म्यूचुअल फंड के पास है, जो पहले 4.85% थे। और डोमेस्टिक के पास 8.93% का स्टेक है। एफआईएल्स खरीदारी कर रहे हैं। 3.10% एफआईएल्स लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर्स की बात करी जाए
तो 10.01% का स्टेक उनके पास है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.70% का स्टेक लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास 2.31% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है कि जहां पर प्रमोटर अच्छी खासी क्वांटिटी में है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स की जो बाइंग है वो भी देखने को मिल रही है, अच्छी खासी क्वांटिटी वहां पर भी है। और जिस तरीके से सरकारी बैंकों में एक तरीके से कहते हैं ना कि जो बाइंग लौटती हुई नजर आई है, कहीं ना कहीं उसका फायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे, जो कि देखना जरूरी भी है, कि आप देखिए इससे पहले भी जब इसने एक झटके में तेजी दिखाई थी 44 से, ये जब ये भाग कर 52 पे गया था तो गिरावट के साथ 48 पर आया था। वापस तेजी दिखाई थी 64 पे गया था, फिर गिरावट के साथ 59 पर आया था। वापस तेजी दिखाई थी इसने 83 पर गया था, फिर गिरावट के साथ 69 का लेवल भी देखा था। उसके बाद लगातार तेजी यहाँ पर बनी है। बीच में थोड़े बहुत करेक्शन बनेंगे 125 130 रुपए पर जाने के बाद मुझे लगता है कि शायद थोड़े से करेक्शन बनेंगे यहाँ पर। वापस इसको लेकर आएगा ये 110 115 के करीब, फिर भागने की कोशिश करेगा ये। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे पंजाब नेशनल बैंक उतना बुरा नहीं लगता है। शॉर्ट टर्म का आउटलुक मुझे लगता है कि डेफिनेटली पोटेंशियल तो है इस बैंक में कि यहाँ से और 125 130 तक के लेवल ये दिखा सकता है, लेकिन उसके बाद थकेगा ज़रूर ये, उसके बाद थकेगा ज़रूर। उसके बाद ये कुछ टाइम के लिए रुकेगा किसी एक लेवल पर, वक्त बिताएगा अच्छा खासा, फिर भागने के लिए तैयार भी हो जाएगा। बैंक मेरे हिसाब से बुरा नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करने वाली है आने वाले टाइम में। और जो मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद ही होगा, उतने जल्दी नहीं होने वाला है। और शायद वो चीज़ होगी मर्जर वाली बातें, क्योंकि देखो बहुत सारी सरकारी छोटी छोटी बैंक्स हैं। अब गवर्नमेंट हर किसी में तो अपना स्टेक बेच नहीं पाएगी, तो कुछ कुछ सरकारी बैंक जो छोटी बैंक्स होगी उसको शायद पीएनबी के साथ या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्जर करने का गवर्नमेंट का प्लान हो सकता है फ्यूचर में। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो बड़ी बैंक है उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। छोटी बैंक के लिए तो फायदे वाली बात हो जाएगी वो, लेकिन बड़ी बैंक के साथ थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे बुरा नहीं लगता है ये। और ऐसा नहीं है कि जब तेजी आई तब मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो शायद महीने में 2-3 वीडियो मेरे पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर होते हैं जहाँ पर मैंने एक ही चीज़ कही है, खरीदो और भूल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में बैंकिंग सेक्टर का जो फ्यूचर है वो अच्छा लग रहा है और बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए अगर गिरावट यहाँ पर आती है तो। यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि बने रहिए, कोई दिक्कत अभी के लिए नज़र नहीं आ रही है। और जहाँ तक खरीदारी की बात आती है यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की मैं बात करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये दौड़ चुका है। तो कभी भी यहाँ पर 10-12% का डिक्लाइन आ सकता है, वो कब आएगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है, उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो मैं यही कहूँगा कि नज़र रखिए इसके ऊपर, और आपका जो यहाँ पर नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, यही मैं कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर। अगर आप बाई कर रहे हो या फिर आप यहाँ पर बेच रहे हो तो वो जो डिसीजन है वो आप ही का होना चाहिए। वीडियो को एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।